हम्म। हेलो दोस्तों, अब हम लोग लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 वीडियो पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में जितना रिलेटेड था वो हम लोग पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि हेटरो का मतलब होता है अदर, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जैसे ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। वो या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है फॉर देयर फूड, वो अपने फूड के लिए। दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर 2 पॉइंट है। पहला, दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। सिंपल बात है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हेटरोट्रॉपिक डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है किसके अंदर, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, मतलब जो भी है। अब यह क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसमें। आ रहा समझ में, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये हम लोग जान गए कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये 3 टाइप्स का न्यूट्रिशन है, कौन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट ऑफ सॉलिड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्ट कर ले सॉलिड्स को और लिक्विड को, फूड्स which is then digest and absorbed inside body। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्ट कर ले, इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड फूड को और डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 टाइप स्टेप्स का होता है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब टेकिंग फूड, मतलब फूड को खाना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकडाउन, मतलब कि डाइजेशन का मतलब क्या, हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, एब्जॉर्ब, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन न्यूट्रिशन यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है तो हमारा शरीर जो होता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए जो न्यूट्रिशन यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इंजेशन का मतलब होता है रिमूव, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है तो उसको शरीर से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। अगला टॉपिक है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक्स का मतलब होता है डिकेइंग, मतलब ऑर्गेनिज्म फीड्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करें, खाएं, ऑन डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब सड़े गले चीज पर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसी पर आ रहा है, उसी को फीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दे सीक्रेट, अब वो लोग क्या करता है, जो भी फीड करता है ऑर्गेनिज्म डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे रहता है, तो दे सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, अब उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आफ्टर डाइजेशन, और जैसे वो डाइजेस्ट होता है उसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एग्जांपल फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, राइजोपस, ये एग्जांपल है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। अगला जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड एनअदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने का मतलब वो ऐसा ऑर्गेनिज्म
जो रहता है, लीव करता है ऑन, या तो उसके ऊपर रहेगा या इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उसी पे रहेगा और उसी से न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन करेगा जिस बॉडी पर वो रहेगा। जैसे कि जू होता है सर पे, तो हम लोग के सर पे लीव भी करते, वो रहता भी है और उससे हम लोग को ब्लड भी सक करता है, न्यूट्रिशन भी लेता रहता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टेप फार्म हो गया, लीचेस हो गया, जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं, कसकटा जिसको अमर बेल बोला जाता है, टिक्स, ये सब है एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये कुछ पॉइंट था जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया था। ये मेन पॉइंट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और टाइप्स को मैंने डिफाइन कर दिया, उसके एग्जांपल लिख दिया। तो ये आप इस पे आराम से देख के इसको नोट कर ले या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। और मेरे जो पीछे पढ़ाया है जितना वीडियो स्टार्टिंग से आप देखते जाइए, टॉपिक बाय टॉपिक में करते सारा एक्सप्लेन में बोर्ड पे करता जाऊंगा, आप नोट्स बनाते जाएं। और एक बार एनसीईआरटी कराने के बाद मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी जो है मेन पॉइंट जो है आपको करा देता हूं और आप नोट करते जाइए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को बता दीजिए कि कर लें, या फिर आप शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगला टॉपिक, वो हम लोग वीडियो पार्ट 5 में बनाएंगे। ठीक है।